पहली स्त्री अक्ल बताई जो ब्रह्म ज्ञान बतला दे, शील सभाते बात करे वो ये अक्ल के कहा दे। और पति अक्ल का क्रोध बताया जो इसने दूरे हटा दे। और क्रोध गात में साजा अकल का हाथ पकड़ के तादे। क्रोध गात में साजा अकल का हाथ पकड़ के तादे। यो क्रोध मरे वो अकल क्रोध मरे वो जमन की ताई के अंदर। बदलते दौर में हरियाणा की लोक गायकी में बहुत बदलाव आए हैं। रागनी एवं गायन के सतर ने खूब हिचकोले खाए हैं। यही वजह है कि एक लंबा चौड़ा वर्ग रागनियों से कटकर गीत संगीत की दूसरी दुनिया में चला गया। मगर देखा जाए तो मूल रूप से हरियाणवी गायन की जड़ें तो आज भी दादा लक्ष्मीचंद, मांगेराम शर्मा, मेहर सिंह, दयाचंद मायना, मुंशीराम जांडली वाले इत्यादि लोक कवियों एवं रागनी गायकों के बूते पर ही है। खैर, सभी ने अपने अपने हिस्से की ईमानदारी को बखूबी निभाया है। आज हम आपकी मुलाकात रागनी गायन एवं लेखन में एक मजबूत पकड़ के साथ पहचान बना चुके एक ऐसे युवा कलाकार से करवाने जा रहे हैं जिसने न केवल अपने माता पिता परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि उसके नाम के साथ लगे उसके गांव का नाम भी आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिसार जिले के गांव खांडाखेड़ी से युवा दिलों की धड़कन रागनी गायक भाई आजाद सिंह खांडाखेड़ी की, जो वर्तमान में पूरी ईमानदारी एवं लगन के साथ हरियाणवी लोक गायकी की धरोहर को संभाले हुए हैं। देश भर की संस्थाएं जिन्हें न केवल समय समय पर सम्मानित करती रहती है, बल्कि उनके हुनर से प्रभावित भी रहती है। पूर्व निर्धारित मुलाकात के आधार पर हम अपनी टीम के साथ भिवानी जिले के मुढाल गांव से होते हुए जींद रोड पर चल रहे थे। रास्ते में गांव बास को क्रॉस किया और यहां से होते हुए अभी हम जींद की ओर चल ही रहे थे कि एक अलग सा मार्ग गांव की ओर जाता दिखाई दिया। यह खांडाखेड़ी का मार्ग था। बस फिर क्या था, हमने गाड़ी घुमा दी खांडाखेड़ी मार्ग की ओर और तलाश शुरू कर दी गांव के बीचों बीच बने गोगा मेड़ी मंदिर की, जहां के बारे में हमें बताया गया था कि लोक गायक आजाद सिंह खांडाखेड़ी का घर इसी मंदिर के आसपास है। खैर, गांव की गलियों सड़कों से गुजरते हुए हम पहुंच गए एकदम आजाद सिंह खांडाखेड़ी के घर के पास। पहचान के तौर पर घर के पास एक जोहड़ भी था, जिसे देखकर हमें अंदाजा लगाने में कोई देरी नहीं लगी कि यही आजाद सिंह खांडाखेड़ी का मकान हो सकता है। हमने जैसे ही घर में प्रवेश किया, हमारी टीम को देखकर आजाद मुस्कुराते हुए कहने लगे, आंटी काटवा मेरे जैसा औखा कोई नहीं कर सकता। पंखा तो लगी अपना ऊपर भरा कई बार चल सके है। मेरे जी बदन दे रोका। कई देर तक हंसी मजाक, घर परिवार और समाज पर चर्चा करने के बाद सबसे पहले हमने आजाद सिंह से जानना चाहा कि रागनी गायकी व लेखन के क्षेत्र में आने से पहले वो क्या करते थे। तो उन्होंने बताया कि 10वीं में पढ़ाई छोड़ने के बाद वो अपने एक रिश्तेदार के साथ लुधियाना चले गए। तो वह मशीन सीख ली भाई, जब साबत दिन खड़े रहे ना, इतने छोटे पारखने घंटा सा चला कपड़ा बनता, ऊनी कपड़ा 5 साल बनाया।
60 रुपया की दिहाड़ी, कदे 70 की, कदे 50 पे भी रह जाते, कदे 80 भी हो जाते। इसी तरह उनकी फैक्ट्री में मजदूरी करते करते उन्हें लगभग 5 साल हो गए थे। इस बीच समय समय पर मार्केट में उन्हें कई बार हरियाणा की रागिनियों की कैसेट देखने और सुनने को भी मिल जाती थी, जिससे उनके भीतर का कलाकार हमेशा तड़पता रहता था। स्कूली दिनों से की हुई कलाकारी उन्हें कचोटती रहती थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वो जिस मकान मालिक के घर में रहते थे वो भी किसी पंजाबी ग्रुप का कलाकार था। पंजाब में रहने के कारण आजाद सिंह का पंजाबी गायकी व पंजाबी लेखन की ओर आकर्षण हो गया। कुल मिलाकर उनके भीतर का कलाकार बाहर निकलने का प्रयास करता रहा और आखिर 5 साल तक पंजाब में जी तोड़ मेहनत करके पंजाब के कलाकारों से कुछ सीखकर आजाद सिंह वापिस हरियाणा अपने गांव में आ गए और गांव के अपने कुछ युवा साथियों की मदद से रागिनी गायन व लेखन के क्षेत्र में अभ्यास करने में जुट गए। उन्होंने बताया, कोठड़ा जाते गांव के सारे, गांव के जड़ में जो भी कोठड़ा होता है, किसी के बासन उठा के लाते, फिर उन्हें बांधते 12-1 बजे की अपने चाहे कोई सुननिया है चाहे कोई ना है, हमने गाना गाना, तो सुनो या ना सुनो, हमने गाना जरूरी। टीम में क्या जने हुए? टीम में 8-10 जने तो थे भाई साहब। अच्छा। गांव में प्रैक्टिस करने के साथ साथ आजाद रागिनी भी लिखने लगे थे। एक दिन वो अपने एक दोस्त के माध्यम से अपनी लिखी हुई एक रागिनी को लेकर और आजाद पहुंच गए हरियाणवी लोक गायकी के जाने पहचाने नाम बाली शर्मा जी के पास। इस प्रकार बाली शर्मा जी के साथ रहने लगे और एक दिन जब गुड़गांव कंपटीशन में इन्होंने पहली बार मास्टर सतबीर जी और पालेराम को सुना तो सुनकर हैरान रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि गायकी और लेखनी तो इसे कहते हैं, जो आज सुनने और देखने के बाद उसके भीतर एक बेचैनी सी पैदा कर गई। बस तभी के बाद से मन में प्रण कर लिया कि पुराने रागिनी गायकों एवं लेखक कवियों के बारे में अच्छी तरह से जानकर रहेंगे और उन्होंने पुराने कवियों की रचनाओं को पढ़ना और समझना आरंभ कर दिया और अपने लेखन में भरसक प्रयत्न करने लगे कि किसी तरह उनके हुनर में भी उस्तादोसी महक आ जाए। मंचों पर आज जिस प्रकार आजाद सिंह खंडाखेड़ी की गायकी और लेखनी को जमकर प्रोत्साहन मिलता है, उसके बारे में आजाद का कहना है कि अच्छे कलाकार के साथ, अच्छे उस्ताद लोगों के साथ जब संगत होती है तो निखरता है बंदा। तो मन नू ला जाकर भाई शर्मा जी के साथ वो 2-3 महीने तक मौका ना मिलता है गंजू को जाने का, केवल इतनी बढ़िया पकड़ मेरी ना होगी सब। बाली शर्मा के बाद इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और अपने दादा मास्टर गोपीराम के आशीर्वाद और पिता शेर सिंह की विशेष हौसला अफजाई और मां के लाड प्यार ने आखिर आजाद को आजाद सिंह खंडाखेड़ी लोक गायक बना ही डाला। अब आजाद प्रदेश भर के कार्यक्रमों में शिरकत करने लगे। कहीं रंगकाट कार्यक्रमों में विभिन्न कलाकारों के साथ अपने हुनर का प्रदर्शन करते तो कहीं उस्ताद कलाकारों के साथ आजाद सिंह खंडाखेड़ी मंचों पर अपना रंग जमाते नजर आने लगे। अब आजाद सिंह खंडाखेड़ी ने न केवल लेखन गायन की बारीकियों पर ध्यान देना आरंभ कर रखा था, बल्कि उस्ताद कवियों की जीवन शैली व उनके लेखन के विशेष गुणों पर भी शोध करना आरंभ कर रखा था। कवि मुंशीराम जांडली वाले की आजादी के दिनों की लिखी एक रागिनी के बारे में उन्होंने बताया कि तो ऐसी बात उसमें लिखी है कि भाई नहर खुद जाएंगे, कमरे में पक्के फर्श लग जाएंगे, ऊपर पंखा चलेगा, कमरे में कुर्सी मेज बिछी होंगी, थाली में भोजन मेज का ऊपर होगा। ये बातें उस समय लिखी चौधरी साहब ने, मुंशीराम जांडली वाले ने। भाई थोड़े से दने ख्यास करो, आजादी रंगता कर देगी, घी खांड नाच कपड़ा सोना चांदी सस्ते बा कर देगी। थोड़े से जने ख्यास करो, आजादी रंगता
वहीं आजाद सिंह खांडाखेड़ी हरियाणा के उस्ताद कवियों के बारे में बताते हुए कहने लगे, बुजुर्गों के मुंह से 2-3 बातें सुनी है कवियों के बारे में। जैसा अनुभव होगा ना उसको अच्छे से पिरो सकता है कवि। यूं सुना दादा लक्ष्मी चंद का टोटा था, टोटा देख रखा था हमने। टोटे का इतना अच्छा विवरण दे दिया उन्होंने, इतना अच्छा लिख दिया। ताराचंद जी का किस्सा में एक रागनी में लाइन लिखी, बेच गए बेटा बेटी न टोटे का रोगी। टोटा इतनी खतरनाक चीज है, अपनी औलाद बेचनी पड़ जाए। दादा मांगेराम का 2 बीरबानी थी, उसने नू गया था 2 लुगाइया गा के दुख हो गया। 2 लुगाइया 3 बड़दाड़ा सदा दुखी रहा करो। तो उन्होंने 2 लुगाइया के बारे में लिखा, सूढ़ी भी अच्छी फांसी भी अच्छी ना लोगो घर में लुगाई दो। फिर आते जाटमेर सिंह जी, ये कुनबत दूर इन नूगेरा था भाई, दूर रहने का केदर तो है। रागनी लिखी भी रस की, जब वो प्रेमवती की चिट्ठी मिलती है तो पढ़ने लग गया। तो जैसे पुराने गायक बताया करते, राजकिशन और वर्गे मास्टर सतगुरु जी और वर्गे, राजकिशन जी आज नहीं है, मास्टर जी भी नहीं है, लेकिन वो आवाज कभी मिट नहीं सकती। जो उन लोगों ने दिया है ना वो कभी खत्म नहीं हो सकता, उससे शिक्षा ले सकते हैं। तो वो फौजी घेर लिया फौजिया ने मेर सिंह ने, भैरव धाम ने भी बता दे के लिख रहा क्या चिट्ठी में। तो वो बोला भाई पढ़ के बताने लगा, नो नहीं भाई तू गायक भी है, गा के सुना इसने, कवि भी है, कविता बना इसकी। तो विरह रस करके गाल तड़पती छोड़ी, जान क्यों ना गाड़ ले गया, वो परदेसी गैल मेरे भी बान क्यों ना हाड़ ले गया। संघर्ष एवं भागदौड़ की चर्चा करने के बाद आजाद सिंह से जब पूछा गया कि एक किसान और बैल के बीच के संवाद को लेकर उनकी रागनी प्रदेश में बहुत मशहूर है, तो उन्होंने बताया कि एक बार झज्जर गौशाला में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद की एक रागनी गाई थी, जिसे काफी प्रोत्साहन मिला। फिर उसके बाद उन्होंने बैल वाली रागनी लिखी। तो आपने कौन सी अच्छी रागनी लगा इनकी? सब तो अच्छी एक रागनी बहुत गाड़ी लग गई हमने मतना किसान मन है, अरे इब कंधे में सतनारे मत ना करे वीरान मन, आया बुढ़ापा उम्र थी जब तन काम का लाया, जतन न करया हो तेरे बालक कर दे, तेरा बाप न करया हो, तेरा दादा न करया हो। साथियों के उम्र थी उस बाछड़े की जब वो काम कर लाया, क्या कहता नंबरी बोला, अरे 1.5 साल का 1.5 साल का बच्चा था, 1.5 साल का बच्चा था, जब नाथ शरोंद गलाया था। उम्र 2 बरस थी मेरी जब जुए तने फैलाया था, हल जोड़ा और गाड़ी खींची कोल्लू तेरा चलाया था, आया कर दिया गौ माता ने जितना दूध पिलाया था, आया कर दिया गौ माता ने जितना दूध पिलाया था। तेरा कमा कमा घर तोड़ दिया, कमा कमा घर तोड़ दिया,
इस रागनी ने आजाद सिंह को सबका चहेता बना दिया और देखते ही देखते प्रदेश के मंचों पर आजाद सिंह खाना खेड़ी के नाम की धूम मच गई। यारी दोस्ती पर उनकी एक रागनी देखिए। दुनिया में दिलदार बहुत बेमुखे के पावे और मुझे पे आजमा ले तो घने धोखे के पावे रे दुनिया में दिलदार बहुत स्टूडियो स्टार चैनल का भाई अनिल शर्मा का बार बार धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद। हरियाणवी लोक कथाओं में अनेक किस्सों पर सैकड़ों रागनी लिखने गाने के पश्चात प्रदेश में जो मान सम्मान जनता ने उन्हें दिया, उस पर आत्म विभोर होते हुए आजाद ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मां सरस्वती की कृपा से आज पब्लिक उन्हें भरपूर प्यार दे रही है। उनकी एक और रागनी देखिए। बोला रे तू जा बनड़ी गाली काने के घरे आड़ी तू जा बनड़ी डाली काने के घर आड़ी यल खरका की ताड़ी दे दे कंबड़ी पर सूझ तू उल्टी आवेगी इन काले गहरा में इस रंगे पाई की बड़ी हाथ जब मैं करता आया तेरे बुलाए पे 6 भाई 6 भाभी गांव में पूरी चौधरे और आज तुमने के बना कर चाल पड़ी कैसे क्या कहता नंबर 1 पे क्या बना में हो गया 12 बात का तो बीते कुत्ते की जू घर का ना घाट का तो खेते मारा रे थोड़ा जो मुड़े घाट का तो खेते मारा थोड़ा जो मुड़े घाट आई ना खीर की धारी कुत्ते ने तटवाएगी इन काले दहरा में बड़ी राधे पाई की रतन लाश
अपने बेटे की कामयाबी और हरियाणवी की सेवा कर रहे आजाद सिंह के बारे में उनकी माता का कहना है कि इसका नाम तो सारा जाना हमने। स्कूल टाइम से शौक है गाउन का इनका। हैं? स्कूल में पढ़े गजब का गाउन का शौक है। वो स्कूल में तो लग गई तो छोटा ऐसा जाना तेरा कड़े कड़े बाजा कर दे इसके। आजाद सिंह आज एक सफल लेखक, गायक, कलाकार ही नहीं बल्कि सफल गृहस्थी वाले भी। उनकी 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और एक बेटा अभी पढ़ रहा है। एक कलाकार से शादी करके कैसा लगा, इस बारे में जब उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी से पूछा गया तो उनका कहना था कि बढ़िया लगे। कौन सी एक बात अच्छी लगे, कौन सी नव लगे? सारी बढ़िया लगे जी, ना कोई सी नहीं लगती। प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु खंडाखेड़ी गांव से ही है। देश भर में खंडाखेड़ी गांव की पहचान एक अलग मायने रखती है, लेकिन गांव से राजनीतिकों के संबंधों के बारे में आजाद ने कहा कि 5वां मंत्री है कैप्टन अभिमन्यु जी, चौधरी सूरजमल जी, चौधरी स्वरूप सिंह जी, चौधरी जसवंत सिंह जी, अमर सिंह दानक जी जो गुवानी खेड़ा से लड़ा करते हैं, ये 4 मंत्री से पहले भी हमारे रह चुके हैं। और जो शैलजा जी हैं ये हमारे गांव की भांजी हैं। इनके पिताजी आ गए दलबीर सिंह जी, वो बड़े उद्यान के। शकुंतला सांगवार जी हैं, वो भी हमारे गांव की हैं, बुआ जी हमारी। तो और भी अच्छी अच्छी उपलब्धियां इस गांव में। ऐसा सुना कि भगत सिंह जी हमारे गोती थे। तमाम बातें करने के बाद अब हम अपनी टीम के साथ निकल पड़े गांव की चौपाल की ओर। रास्ते भर बैलों के प्रति प्रेम और गांव की खूबियों के बारे में आजाद सिंह हमें बताते रहे। अब जैसे ही हम चौपाल में पहुंचे, ग्रामीणों ने हमारा स्वागत किया और हंसी मजाक व गांव की शान से जुड़े किस्सों को लेकर शुरू हो गया बातचीत का सिलसिला। ग्रामीणों ने बताया कि आजाद में कलाकारी के खानदानी गुण हैं। जहां इनके चाचा अच्छे गायक थे, वहीं इनके पिता मास्टर शेर सिंह की गायकी का गांव वाले आज भी लोहा मानते हैं। यही वजह रही कि मास्टर शेर सिंह ने सदैव आजाद की प्रतिभा को प्रोत्साहित किया, हमेशा प्रेरणा देते रहे। ग्रामीणों ने खुश होते हुए कहा कि जब भी गांव में कोई सामाजिक या धार्मिक आयोजन होता है तो आजाद सिंह का उन्हें भरपूर सहयोग मिलता है, चाहे कलाकारों के मामले में हो या अन्य किसी प्रकार का। आजाद सिंह गांव के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। रिश्ते नातों और सामाजिक नैतिकता को सदैव मन वचन कर्म से निभाने वाले आजाद सिंह खांडाखेड़ी ने अपना आज तक का कलाकारी का सफरनामा बेहद ही ईमानदारी और मर्यादा के साथ बिताया है। उनकी भगत सिंह पर गाई रागनी आज भी प्रदेश के मंचों पर जब गाई जाती है तो माहौल पूरी तरह से देशभक्तिपूर्ण हो जाता है। हंसमुख, मिलनसार और संवेदनशील प्रवृत्ति के मालिक आजाद सिंह खांडाखेड़ी ने हर वर्ग के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। हीर रांझा के किस्से से उनकी गाई व लिखी रागनी जब महिला कलाकारों के साथ गाई जाती है तो देखते ही देखते न केवल क्षमा बन जाता है बल्कि युवा आत्म विभोर होकर नाच उठते हैं।
भी दिन करी याद मन तू दे संदेश बोला। हरियाणवी लोक गायकी व सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार आजाद सिंह ने संभाला हुआ है, उसे देखते हुए हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि इसी प्रकार कला, संस्कृति, साहित्य, समाज के हक में अपनी प्रतिभा का आजाद सिंह प्रदर्शन करते रहें। दोस्तों, आप सभी को इंटरव्यू कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमें जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने विचार कमेंट के रूप में अवश्य लिखें। नमस्कार, राम राम, जय राम जी की। मिलते हैं जल्द ही एक और अन्य कलाकार के संघर्ष और उसकी उपलब्धियों से जुड़ी दास्तान के साथ।